तो दोस्तों, महीनों का जो लंबा इंतजार था ना, वो अब जाकर खत्म हो गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 2026 के यूपी शिक्षक परीक्षा कैलेंडर को एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। तो देखिए, एक बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2026 के पहले 6 महीनों का जो एग्जाम कैलेंडर है उसे आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया है। ये वाकई में उन लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए अब सीधे इस घोषणा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि ऑफिशियल एग्जाम डेट्स पर। ये वो कैलेंडर है जो 2026 के लिए तैयारी की पूरी दिशा तय करेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो ये रहा पूरा शेड्यूल। कैलेंडर की शुरुआत हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से, जो 18 और 19 अप्रैल 2026 को तय हुई है। इसके बाद अगला नंबर है पीजीटी यानी लेक्चरर की परीक्षा का, जो 9 और 10 मई को होगी। फिर जून में 3 और 4 तारीख को टीजीटी यानी असिस्टेंट टीचर की परीक्षा है। और आखिर में सबसे बड़ी परीक्षा यूपी टेट, वो 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इन परीक्षाओं को इसी खास क्रम में क्यों रखा गया है? मतलब पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर पीजीटी, फिर टीजीटी। वेल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे आयोग की एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी है और इसे समझने बड़ा दिलचस्प है। इसका राज उम्मीदवारों की संख्या में छिपा है। आयोग में एक बहुत ही स्मार्ट और सिस्टमैटिक तरीका अपनाया है। देखिए, परीक्षाएं सबसे कम कैंडिडेट्स वाले एग्जाम से शुरू हो रही हैं और फिर धीरे धीरे सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स वाले एग्जाम की तरफ बढ़ रही हैं। इससे लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। आपको अंदाजा देने के लिए जरा इन आंकड़ों को देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में लगभग 1 लाख उम्मीदवार होते हैं। वहीं पीजीटी में यह संख्या बढ़कर 4 से 5 लाख तक चली जाती है। टीजीटी में तो यह आंकड़ा 12 से 14 लाख तक पहुंच जाता है। और यूपी टेट में इसमें तो लगभग 20 से 25 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयोग ने कितनी सोच समझकर ये पूरी योजना बनाई है। अब बात करते हैं यूपी टेट की, जो इस साल सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बनने जा रही है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस बार जो इसे इतना स्पेशल बना रहा है? जी हाँ, 3 दिन। यूपी टेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ये परीक्षा लगातार 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिन तक परीक्षा कराने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब फिर से उम्मीदवारों की संख्या में ही छिपा है, जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसकी वजह है उम्मीदवारों की जबरदस्त भीड़। देखिए, ये परीक्षा लगभग 6 साल के एक बहुत लंबे गैप के बाद हो रही है और अनुमान है कि इस बार 20 से 25 लाख लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक ही दिन में परीक्षा करवाना तो लगभग नामुमकिन है। इसीलिए इसे 3 दिनों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, सिर्फ तारीखों के अलावा भी इस कैलेंडर से जुड़ी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें जानना सबके लिए फायदेमंद रहेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये तारीखें एकदम पक्की मानी जा रही हैं। आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब बिना किसी शक के पूरा ध्यान तैयारी पर लगाया जा सकता है। एक और खास बात पर गौर कीजिए। हर बड़ी परीक्षा के बीच लगभग 1 महीने का गैप रखा गया है। जैसे अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर मई में पीजीटी, जून में टीजीटी और जुलाई में यूपी टेट। इससे सबको हर परीक्षा के लिए तैयारी करने का पूरा समय मिलेगा। और हाँ, अगर कोई विज्ञापन संख्या 51 को लेकर कंफ्यूज है तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ा है। दरअसल इसकी परीक्षा पहले कुछ अनियमितताओं के चलते रद्द कर दी गई थी और अब यही परीक्षा दोबारा 18 और 19 अप्रैल को होने जा रही है। तो चलिए, अब कैलेंडर सामने है, सारी जानकारी भी साफ हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या? ये घोषणा उम्मीदवारों के लिए एक तरह से गेम चेंजर है। महीनों की जो अनिश्चितता थी, जो इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है। पहले जहां कोई क्लियर डेट नहीं थी, अब एक साफ लक्ष्य है, एक तय समय सीमा है। मतलब अब सिर्फ इंतजार नहीं करना है, बल्कि एक मजबूत योजना के साथ आगे बढ़ना है। तो अब जबकि तारीखें फाइनल हो चुकी हैं, असली सवाल ये है कि आगे की रणनीति क्या होगी, तैयारी को कैसे एक नया आकार दिया जाएगा। यही सोचने और एक ठोस योजना बनाने का सबसे सही समय है।